रसिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे। आप हमें सीधे फोन करके पंडित जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771-400-8777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज को बंद कर दें। मोबाइल फोन से कॉल करते समय स्पीकर ऑन करके बात बिल्कुल ना करें और सिग्नल पर आकर ही बात करें। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य PS त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा रहेगा आज का दिन। जी आभार रसिका जी। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम में पहली चीज होती है पंचांग। हम चर्चा करेंगे पंचांग की। आज संवत 2078 शक 1943 सूर्योत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शनिवार द्वादशी रात्रि को 7:18 तक, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 6:22 तक, आज चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी में होंगे यानी इसी राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:50 से 10:26 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अनंग त्रयोदशी की। सुनने से ही समझ में आता है कि अनंग भगवान कामदेव का है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को अनंग त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से दाम्पत्य सुखों में और दाम्पत्य प्रेम में वृद्धि होती है, मतलब पत्नी और पुत्र का सुख प्राप्त होता है। त्रयोदशी शंकर की प्रिय तिथि और भगवान शंकर दाम्पत्य के आदर्श देवता है। इस दिन व्रत करने से निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, समर्पण बढ़ता है। कैसे करना चाहिए? तो जल्दी से उठ करके अशोक के वृक्ष की दातून करनी चाहिए, फिर जल में गंगा जल डाल करके और फिर स्नान करना चाहिए, फिर नहा करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, फिर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए कि मैं अमुक नाम वाला अमुक गोत्र वाली आज भगवान मदन की प्रियता के लिए मदन देव की पूजा करूंगी, उसका व्रत करूंगी, अनंग त्रयोदशी का व्रत करूंगी, ऐसा संकल्प करके और फिर मदन देव की मूर्ति स्थापित करें पूजा के स्थल में। गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका के साथ मदन देव की पूजा करें और सुंदर घी से बनाए हुए मोदकों का भोग लगावे। मंत्र पढ़े, नमो रामाय कामाय कामदेवस्य मूर्तये ब्रह्म विष्णु सुमिंद्राणाम नमः क्षेमकराय वै। इस मंत्र का पाठ करके और फिर उसके बाद रात्रि जागरण करें, भगवान शिव के नाम का स्मरण करें। दूसरे दिन फिर से भगवान का पूजन करें, फिर से मतलब भोग लगावे, फिर उस भोग से पारण करावे, ब्राह्मणों को भोजन करावे। मदन देव और बाकी सामग्री वो भी दक्षिणा सहित दान कर दे। महाराष्ट्र और खासकर बंगाल में बड़ा प्रचलित है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर बड़े प्रिय होते हैं और भगवान शंकर चूंकि प्रेम के देवता हैं, इसलिए निश्चित तौर पर दाम्पत्य सुख बढ़ता है। अब तीसरी बात आती है कि अनंग त्रयोदशी पर पूजन कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहला काम कि आप जल्दी से गंगा जल डाल करके स्नान करें, सफेद वस्त्र धारण करें, गणपति का पूजन करें, गणपति का लड्डू, सफेद फूल, केला, चमचामड़े चढ़ाएं। फिर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। शिव मंदिर में जाकर शिव जी की खास पूजा करें। तांबे के लोटे में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर घोलकर चढ़ावे और फिर भगवान शिव को सफेद फूल, मिठाई, बेलपत्र, अमरूद, केला इत्यादि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। 13 सिक्के चढ़ाए। यदि आप चाहते हो कि जल्दी शादी हो जाए तो भगवान शिव के मंदिर में सिंदूर चढ़ाए, लाल सिंदूर और सफेद फूल चढ़ाए। 13 बेलपत्र चढ़ाए। जल में गुड़ घोल करके और शिवलिंग पर अभिषेक करें। शिव जी को 13 बताशे भी चढ़ाए। कपूर से आरती करें। उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम शिवाम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का पाठ करके और फिर भगवान के चरणों में प्रियता लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चलिए अब हमारे साथ कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला। हमारे साथ पहली कॉलर है श्वेता जी। श्वेता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती है? प्रणाम पंडित जी। श्वेता जी क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो श्वेता जी क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? प्रणाम पंडित जी। हाँ बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी मैं अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। 30/5 श्वेता जी आपकी आवाज कट रही है, अच्छी जगह आकर के बात कर लें। जी श्वेता जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 30/5/2005। 5/2/2005 और जन्म समय
12 साढ़े 12 बजे रात को। जन्म स्थान? अंबिकापुर। बेटा पढ़ाई क्या की आपने? वो अभी 10th पास आउट हुई है, आगे क्या सब्जेक्ट चूज करना सही रहेगा? ये नाम कौन है? श्वेता आपकी बहन है? श्वेता आप खुद हैं? श्वेता नहीं, कोई रिया पड़ोसी ही। है? मैं खुद श्वेता बोल रही हूँ, मैं रिया के बारे में जानना चाहती हूँ, अपनी बहन के बारे में। चलिए, वो छोटी है बहन। हाँ, अभी वो 10th में थी, आगे क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करना सही रहेगा? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है, राशि वृश्चिक है। भाग्य स्थान में शनि बैठे हैं और तृतीय बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हैं। वैसे अगर कहा जाए तो काफी असुरक्षित भावनाएं हैं इनकी, तृतीय 12वें स्थान में हो। और मुझे से लगता है घर में सबसे छोटी भी होंगी तो कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि तृतीय षष्ठम स्थान में है, 12वें स्थान में बैठे। इस समय जो दशाएं चल रही, शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर। बड़ा प्रश्न ये है कि यदि शेर आ जाए तो शेर आपको क्या करना चाहिए? बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आप कुछ करिए ही नहीं। हो चुकी है तो पढ़ने लिखने का बहुत ध्यान होगा, मुझे लगती। इस साल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया होगा, ये भी नहीं लगता। पर अगर सब कुछ ठीक आया हो तो साइंस जैसा विषय लेकर के और इसे आगे पढ़ा सकते हैं। पर मैं बता दूं कि अभी से लेकर 3 साल 8 महीने इनके अच्छे नहीं है। इस समय हेल्थ के इश्यूज होना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, स्वभाव में एरोगेंस आना, काम में मन नहीं लगना, हर बात पे चिड़चिड़ाना, डिसिप्लिन को तोड़ना, इस तरह के लक्षण आपको दिखाई पड़ सकते हैं। करना क्या चाहिए? तो दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराए, बच्ची से कहे पीपल के पेड़ में घी का दिया जलाए और 1 वर्ष तक, और एक कोशिश करें कि 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का ऊपरी से धारण कराए, कल्याण होगा जी। हमारे साथ अगले कॉलर दीपक जी हैं। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम, मेरा जन्म तारीख है 27/7/1975। 27 जुलाई 1975 और समय? जी, रात को 11:31। अच्छा, जन्म स्थान? जन्म स्थान गुना का है जी। क्या जानना चाहते हैं? सर मैं पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं एक बेगुनाह जबरदस्ती केस में सजा काटा हूँ और मुझे 7 साल हो गए और सारी कोर्ट मेरी खत्म हो चुकी है, तीनों कोर्ट मेरी खत्म हो चुकी है। तो मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि मैं जल्दी से जल्दी बाहर आऊँ, या तकलीफ नहीं रही, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। चलिए ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न मेष है, आपकी राशि मीन है, आपके लग्न में केतु की दशाएं चल रही हैं। 21 जुलाई 2021 के पहले आप रिहा हो जाएंगे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मगर रिहा होने के बाद भी आपकी परेशानियां कम नहीं होंगी। इसके बाद शुक्र की महादशा शुरू हो रही है और मुझे ऐसा लगता है शुक्र की महादशा में फिर से ज्यादा बड़ी परेशानी आपको आएगी। तो बड़ा प्रश्न ये है कि आप जहां भी हैं, रिहा होने के तत्काल बाद आपसे गुजारिश कि आप पहले दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ और ऐसा 6 बार कराइएगा। हर 6 महीने में दुर्गा सप्तशती के पाठ कराइए तो आपकी जिंदगी में स्थायित्व आएगा। एग्जैक्टली हम देखें तो केतु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, जिसके चलते ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपकी रिहाई हो जाएगी। चूंकि आपके 8वें स्थान में राहु है, इस तरह के बैडविल आपके ऊपर लगते रह सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। अच्छा हो कि 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का टोपा धारण करें, कल्याण होगा। याद रखिए 21 जुलाई से आप रिहा हो जाएंगे जी। नायडू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। नायडू जी मेरी आवाज मिल रही है? हाँ आ रही है। फटाफट बताएंगे टाइम और प्लेस। पंडित जी, भारतवर्ष पूरे कोरोना काल से ग्रसित है। क्या ज्योतिष के अनुसार कोरोना का कब तक अंत होगा, कुछ आप बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं। प्रश्न अच्छा है, प्रश्न का जवाब उससे अगर हम कोरोना के प्रारंभ को देखें तो ऐसा लगता है कि 20 जनवरी 2020 के आसपास में कोरोना का प्रारंभ होता है, या सितंबर के आसपास में कोरोना का प्रारंभ होता है। और जब तक मकर राशि पर शनि रहेगा तब तक ये कोरोना रहेगा। मतलब अभी लगता है कि अप्रैल 2022 तक हमें कोरोना के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। एग्जैक्टली हम देखें तो शनि के क्षेत्र में बैठे हुए मकर राशि में शनि, और ऐसा 110 साल में करीब होता है। कल ही हमने इस प्रश्न का जवाब दिया था। तो प्रत्येक 110 साल की उम्र के समय में जब बृहस्पति मकर राशि में और शनि मकर राशि में होते हैं तो इस तरह की झंझावात आपको देखने को आएंगे। इसलिए इस तरह की महामारी आमतौर पे विकट होती है। जैसे ही शनि मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही ये परेशानी खत्म हो जाएगी, कम होने लगेगी। कोरोना महामारी कब से फैली और कब तक रहेगी,
तो हम आपको बता दें कि 12 वर्ष की आयु होती है एक राशि में, एक चक्कर 12 वर्ष में बृहस्पति और 30 वर्ष में शनि लगाता है। शनि और बृहस्पति जब मकर राशि में जाते हैं तब इस तरह की महामारियों का योग आता है। और अभी मैं गणना करके देख रहा था, लगभग 120 वर्ष बाद ये वक्त आया है। मतलब ये वक्त थोड़ा सा कठिन है और इस कठिन वक्त को हमें बड़े धीरज के साथ देखना होगा, क्योंकि महामारी है और इस महामारी को आने वाले बीते 3 पीढ़ियों ने तो नहीं देखा, पर आने वाली पीढ़ियां शायद इसे बहुत समय पहले ही जान चुकी। तो ये एक अच्छी भी बात है कि महामारियों से लड़ने के लिए तैयार है, मगर इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी। अपनी जीवनचर्या में भी कुछ चीज परिवर्तन करना होगा। हमारे साथ अब 2 कॉलर हैं, दिव्या और रूपेश। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं दिव्या जी? मेरा नाम दिव्या शर्मा है, मैं जबलपुर से बात कर रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 2002 और प्लेस ऑफ बर्थ है जबलपुर एंड टाइम है 12:06 रात में। मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा और मेरी किस फील्ड में जॉब लगेगी। अभी किस क्लास में हो बेटे? अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। क्या लिया, कॉमर्स लिया है? हाँ, BCom कंप्यूटर एप्लीकेशन। चलिए, बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन लिए अपना करियर जानना चाहती है दिव्या जी। आपका जन्म लग्न कुंभ है, आपकी राशि मीन है, आपके भाग्य शुक्र 5वें स्थान में बृहस्पति के साथ में है और तृतीय मंगल भी बृहस्पति के साथ में है। मतलब निश्चित तौर पे आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं और बहुत भाग्यशाली भी हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, आपके प्रयासों में थोड़ी कमी जरूर दिखाई पड़ती है। वर्ष 2020-21 बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई नहीं की, इसलिए शायद खुद से बहुत ज्यादा संतुष्टि हो, मुझे नहीं लगता। मगर आने वाला समय आपके लिए काफी अच्छा। अब आप उस झंझावात से बाहर आ चुकी हैं और मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि आगे चल करके कॉमर्स का 12th और उसके बाद में आपको MBA फाइनेंस या MBA HR करना चाहिए और इसके बाद आपको शासकीय नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। मतलब आने वाला करियर आपके लिए बहुत शानदार है। बस करना तो काम है। नंबर 1, आपकी जन्म कुंडली में 4थे स्थान में शनि रहा हुआ है, तो मम्मी पापा से कह करके अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें। नंबर 1। नंबर 2, 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, शुक्रवार का व्रत किया करें, माता की पूजा किया करें, खासकर अपनी माँ की पूजा किया करें। याद रखें, ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर होंगी। जामुनिया और ओपल धारण करें और इसके अलावा इसी तरह से हमारे कार्यक्रम देखते रहें, समय से आपको गाइड करते रहेंगे। इसके बाद हमारे साथ अगले कॉलर है रूपेश जी। रूपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं रुपेश सिन्हा बात कर रहा हूँ राजनांदगांव से। हाँ, मैं रायपुर से बात कर रहा हूँ। बताइए पंडित जी, मैं भी अपने करियर के बारे में जानना चाहता था आगे। तो मैं भी तो करियर के बारे में बताना चाहता था आगे। आप बताइए ना डेट ऑफ बर्थ। 14 फरवरी 2001। 14 फरवरी 2001 और समय? बुधवार, समय 1:30 बजे। और जन्म स्थान? राजनांदगांव। अभी कौन से कक्षा में मजबूत है? अभी मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर। क्या बनना है तुला? हीरो बनना है तुला? हीरो डांस नहीं बढ़ा है? बाल, हेयर स्टाइल है कि नहीं? हेलो, बाल बढ़ा है कि बढ़ा है? नहीं बढ़ाया हूँ, छोटे बाल अच्छा लगता है। हाँ, तो फिर अच्छा, छोटे बाल अच्छा लगते हैं। और गाना वाना कुछ गाना गाइड सॉन्ग कितनी है? नहीं है। पेंटिंग वेंटिंग के शौक नहीं है? पेंटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस? हाँ, बचपन में था, बचपन में अब नहीं है। चलो, बचपन में था तो कि लग्न में पेंटिंग? हाँ, बचपन में था, बचपन में पेंटिंग का शौक था, अभी नहीं है। अब आप बोलेंगे पंडित जी इस तरह के वाहियात प्रश्न कर रहे हैं। जरूर, इस प्रश्न का जवाब भी मैं आपको दूंगा। आपका जन्म लग्न मिथुन है, आपकी राशि तुला है और आपके लग्न में राहु है, तो क्रिएटिविटी तो आपके अंदर में है और यही क्रिएटिविटी आपको आगे चलकर बहुत पॉपुलर करेगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ड्राइंग पेंटिंग में आपको स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। खैरागढ़ के पास में है, आप फाइन आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन करेंगे या फाइन आर्ट्स में भी थोड़ा काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी चीज, तृतीय सूर्य भाग्य स्थान में बहुत बड़ा बनने की लालच है,
इसलिए आपको खूब एकाग्र होकर पढ़ना चाहिए। मगर उसमें एक बाधा है कि लग्न में राहु है और वो आपको चित्त की एकाग्रता नहीं देता। आप काफी ज्यादा आक्रामक है, गुस्सैल है और जीवन में अनुशासन को कम तवज्जो देते हैं। तीसरी और बड़ी परेशानी है कि शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही है, मतलब इस समय हार्मोनल चेंजेस भी है, न्यूरोकेमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं और ये लगातार 2024 तक चलेगी। मतलब 2024 तक आपकी पढ़ाई में एकाग्रता अगर हुई तो आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज फिर आपको 2 साल इंतजार करना पड़ेगा एमबीए फाइनेंस करने के बाद, फिर आगे चलकर अच्छी नौकरी मिलेगी। मतलब आपसे लेकर के 3 वर्ष तक लगातार आपको ध्यान से पढ़ाई करनी होगी, अपने जीवन में अनुशासन करना होगा, अपनी ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करना होगा, तब ही आप अच्छे से करियर बना पाएंगे। इस वक्त जहां तक मेरी जानकारी है आपका जीवन अनियंत्रित है, आपका जीवन में गुस्सा बहुत है, आप बहुत अधिक अनुशासन तोड़ते हैं, नियमों को तोड़ते हैं और अपनी मर्जी से चलते हैं। शायद यही एक कारण है जिसके कारण परेशानी आपको अपने करियर में आ सकती है। यदि आपने इसे बचाया तो चीजें बेहतर होंगी। चलिए, इसके अलावा हम आपको बता दें कि आपके लकी स्टोन कौन कौन से हैं। लकी स्टोन भी हम आपको बता दें, एक 4 कैरेट का जामुनी और एक 4 कैरेट का पन्ना धारण करें। जी, अगले कॉलर हमारे साथ नीता जी है। नीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नीता जी, आप क्या जानना चाहती हैं? हाँ पंडित जी, जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। बेटी के बारे में पूछना है जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1/10/89 और समय बता दें। समय है 2:05। ये क्या हुआ, दोपहर रात? हाँ, 1/10/89। दोपहर का जन्म है या रात का? दोपहर का है या रात का? सुबह है। सुबह। अच्छा, जन्म स्थान? सुबह का। जन्म स्थान यानी रात में ऐसे 2:05 पे। जन्म स्थान रात। हाँ, अपने बेटे के बारे में पूछना है। रात का जन्म स्थान कहाँ का है? हाँ, बेटे के बारे में जानना है। जन्म स्थान है बैकुंठपुर। चलिए, ठीक है। आप टीवी से हमारे कार्यक्रम को देख रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप टीवी से हमारे प्रश्नों का जवाब दे रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको टेलीफोन पे ही जवाब देना चाहिए। बहरहाल आपकी समझ में आएगी नहीं बात, आप तो टीवी पर ही देखिए, टीवी पर जवाब दीजिए। बताइए, जानना क्या है इस बच्चे के लिए? हाँ, जानना है पंडित जी, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बीच बीच में स्वास्थ्य खराब हो जाता। काम क्या करते हैं ये? स्वास्थ्य खराब रहता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता बीच बीच में। चलिए, ये देखते हैं। इनका जन्म लग्न कर्क है, इनकी राशि कन्या है, रोगेश बृहस्पति इनके 12वें स्थान में है। सिर दर्द का रोग तो इन्हें सामान्य तौर पर मिल सकता है, जिसे हम माइग्रेन कहते हैं। और दूसरा, इनको एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा इनके 3रे स्थान में, 8वें स्थान में राहु है। आर्थिक परेशानियां भी इन्हें बार बार आ सकती हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या करना चाहिए। इस समय जो दशाएं चल रही है, गुरु की महादशा में शनि का अंतर और फिर उसके बाद बुध का अंतर और अब शुक्र केतु का अंतर चल पड़ा है। मतलब निश्चित तौर पर जानिए, इन दिनों में हाथ पैर की चोट इससे थोड़ी सी बचाव करनी हो, क्योंकि इनके 3रे स्थान में मंगल है। ये गाड़ियां बड़ी तेज से चलाते हैं, तो इन्हें मोटर एक्सीडेंट या एक्सीडेंट की संभावनाएं बन सकती है। इस समय ज्यादा बड़ी चोटें लग सकती हैं, चतुष्पद यानी 4 पैर वाली जीवों से या मशीनों से। तो करना क्या चाहिए? तो इन्हें चाहिए कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, गाय को 1 गुड़ के साथ रोटी खिलावें, 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, चने की दाल गुड़ का दान करें, तो परेशानियां दूर होंगी। ठीक, अब इसके साथ ही अब हम आपसे विदा लेते हैं, और विदा लेते समय रोज हम आपको सिखाते हैं कि देखिए, जिंदगी आपकी बड़ी खास है और हम आपसे विदा ले रहे हैं, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जब कभी भी आप किसी मशीन को छुएं या किसी व्यक्ति से मिलें, तो इस तरह से आप हाथों को सैनिटाइज कर लें। मास्क बिल्कुल इस तरह से नाक पर लगा लें, क्योंकि मास्क नहीं, ये आपकी जिंदगी है और आपको ये जिंदगी स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से म्यूटेंट हो रहे हैं और इस म्यूटेंट होते हुए वायरस से अभी तीसरी लहर की संभावनाएं भी बन सकती हैं। इसलिए असावधानी की कोई वजह नहीं है। हो सकता है आपको कोरोना नहीं होने वाला हो, पर आप कोरोना के अच्छे कन्वेयर हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करें। कोरोना के लोडर हो सकते हैं, इसलिए कम से कम लोगों से मिलें।
और कम से कम यात्राएं करें, अपनी सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, सब एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, शासन के नियमों का पालन करें, अनावश्यक यात्रा न करें, भीड़ भरी जगहों पे बिल्कुल न जाएं। अब बहुत जल्दी कोरोना का अनलॉक भी हो जाएगा, कोरोना अनलॉक भी हो जाएगा, मगर उस वक्त आपकी वापस से आपका जीवन का अनुभव बताएगा कि आप कैसे अपने जीवन में सुरक्षित रह सकते हैं। याद रखिए, कोरोना महामारी की भी कोई दवा निकली नहीं है, वैक्सीन केवल इम्यूनिटी बूस्टर है, इसलिए वैक्सीन लेना बिल्कुल न भूलें, मगर कोरोना की सावधानी उसके बाद भी आपकी जारी रहेगी। चलिए, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।